हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 11th क्लास और जीपी। एपी आपका खत्म हो चुका है। आपको आगे मैं पढ़ा रहा था जीपी। मैंने जीपी के आपके बेसिक्स बता दिए थे, आपको फार्मूले बता दिए थे, लेकिन अभी भी जीपी में बहुत कुछ बचा है जो बताने के लिए। तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 10 तक। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 11th की। तो क्वेश्चन 11th है जिसको आप पढ़िए, वो आपके पास है समीशन के इक्वल्स टू 1 to 11 2 + 3 की पावर के। पहली चीज तो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, ये जो लिखा हुआ है इसको सिग्मा नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना। आप में से कुछ स्कूल के टीचर्स जो है वो इसको सिग्मा बोलते हैं, ये सिग्मा नहीं है, इसको समीशन बोला जाता है, ध्यान रखना। सिग्मा चीज ये अलग होती है, वो स्टैटिक्स का पार्ट है। जब आपको स्टैटिक्स पढ़ाएंगे 11th क्लास की बुक से, मैथ्स में है स्टैटिक्स, तो अब आपको बताएंगे कि सिग्मा क्या होता है। इसको समीशन बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूं। ये लिखा हुआ है समीशन यहां पर 2 + 3 की पावर के, वेयर के इक्वल्स टू 1 to 11। अब इसका मीनिंग समझाते हैं आपको। इसका मतलब है कि जो समीशन है वो आपको कहां से कहां तक लेना है, के की वैल्यू 1 से करनी है शुरुआत और एंड करनी है 11 पे। ये इसका मतलब होता है। और समीशन का मतलब होता है सबको प्लस करो, ठीक है। तो देखो, मैंने यहां पर सबसे पहले डाला 1, तो 2 + 3 की पावर 1, फिर डाला 2 + 3 की पावर 2, फिर डाला 3 2 + 3 की पावर 3, और ऐसे ही डालता गया 4 5 6 7, ऐसे चलता गया। लास्ट में क्या डाला 11, तो ये हुआ 2 + 3 की पावर 11, और ये है समीशन। इसका मतलब है सबको कर दो प्लस। समझे क्या इसका मतलब होगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो इसलिए आपको भी क्लियर करना है कि समीशन का क्या मतलब होता है और ये वैल्यू कहां से कहां तक पुट अप होती है, ये इसका मतलब होता है जी। तो समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान है। देखो, ये 2 2 2 अलग कर दो, 2 + 2 + 2 + डॉट 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 लास्ट वाला 2, तो ढंग से देखो, ये 2 आ गए 11 टाइम्स। 11 टर्म ही तो होगी ना, और प्लस अब 3 अलग करो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, डॉट 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 3 की पावर 11। अब देखो 2 2 2 ऐड करोगे तो 11 बार तो ये तो हो गया 22, और ये आप ढंग से देखो, ये क्या है आपकी जीपी। ये क्या है जी, जीपी। ए कितना है 3, आर कितना है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। लगा दो सम का फार्मूला, ठीक है। तो देखो, A3 R3 n की वैल्यू 11, फार्मूला जानते ही हो, ARn-1 / R-1, ये आपका सम का फार्मूला होता है जी। तो लगाओ इस जगह पे, देखो 3 की पावर 11 -1 और नीचे 3 -1, ये 22, नीचे हो गया 2, इसको अंदर ले आके 3 से इंटू करो, तो ये आपके पास हो गया 3 की पावर 12 हो गया। सोचो भाई, 3 की पावर 11 को 3 से इंटू करोगे तो एक पावर ऐड हो गई, और ये इससे इंटू के 3 हो गया। ये एलसीएम लो 2, तो ये 44 + 3 की पावर 12 - 3, इनको सॉल्व करो, यानी आंसर 3 की पावर 12 + 41/2, ये इसका आंसर खत्म। अब यही आंसर है इसका। आप सोचो कि भाई मैं 3 की पावर 12 को सॉल्व करूं, तो देखो कहां तक सॉल्व करते हैं, सुन लो कहां तक कर सकते हो। जो 2 की पावर होती है ना, वो 12 13 14 15 तक कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि 2 की पावर 10 जो होता है 1024 होता है, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, तो ये मैक्सिमम 12 13 14 तक होता है सॉल्व, इससे आगे नहीं होते हैं। 3 की पावर जो होता है ना, मैक्सिमम हद मार के 10 तक कर सकते हो, मैक्सिमम। जैसे 3 की पावर 6 729 होता है, 3 की पावर 7 2187 होता है, 3 की पावर 8 6561 होगा, 3 की पावर 9 19853 होता है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तो ज्यादा से 10 तक। ये आ गया 12, तो इसको ऐसे छोड़ देना। और अगर 5 आ गया तो 5 की पावर मैक्सिमम 6 7 8 तक बस। तो देखो जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा पावर कम होती जाएगी, सब बात है। खुद ही सोच लो यार, कैलकुलेशन बड़ी हो गई, तो इसलिए इनको इसी टर्म्स में आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 11 था जो मैंने आपको बता दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो 12, क्वेश्चन पढ़ो आप 12। सम ऑफ
3 numbers in a GP is 39/10 and then product is 1. Find the common ratio and जो भी A है या जो 3 नंबर से बताओ, मतलब कुल मिला के सवाल है। तो देखो ऐसे सवाल एपी में भी होते थे, 10th क्लास में थे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं थे, आरडी में हुआ करते थे। तो आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको 3 नंबर एपी में लेट करने हैं तो क्या लेते थे, 4 नंबर लेट करने हैं तो क्या लेते थे, 5 नंबर लेट करने हैं तो क्या लेते थे। ये क्वेश्चन मैं बता नहीं पाया क्योंकि अपना छूट गया, पीछे सवाल आया नहीं था एपी में, तो अब बता देते हैं। तो देखो अगर आपको एपी में लेट करने हैं, लेट 3 नंबर्स, तो आप लिया करते थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर आपको 4 नंबर लेट करने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर आपको 5 नंबर लेट करने हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये चीज लेट करी जाती है। तो बच्चा बोलता है, देखो जो पढ़े हो जानते हो, जो नहीं पढ़े हो सुन लो। बच्चा बोलता है सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी अभी में 3 नंबर देगा या 4 देगा, 5 देगा, कुछ भी देगा, तो उनका सम कंफर्म देगा कि उनका सम इतना है, उनका सम इतना है। तो भाई जब इसको ऐड करेगा ना तो डी से डी कट गया और ये आ गया 3 है और इक्वल टू कुछ दे रखा है तो ए तुरंत आ गया। ये फायदा है, समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। 4 देगा तो भी देखो ये लेट करे कट गए, इससे सारे डी कट गए, इधर सारे डी कट गए, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात ये आती है कि सर यार आपने ये क्यों लिया है, जैसे ये माने वैसे इसको भी ले लेते। तो मैं बच्चे से पूछता हूं क्या ले लेता, भाई तू बता दे, और मैं इसका जवाब दूंगा भी नहीं, आपको किसी को नहीं दूंगा। जिसको भी जानना है ना वो फोन करो, पूछो कि ऐसा क्यों लिया है, ठीक है, मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। ये बात का किसकी हुई, एपी की। ये कब किया जाता है, जब आपको उनका सम देता है। वैसे बात आती है जीपी की। अगर मैं बात करूं जीपी की, आपको बोला जाए लेट करना है 3 नंबर जीपी में, तो वो होता है ए अपॉन आर कॉमा ए कॉमा ए आर। 4 नंबर तो वो होते हैं ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। 5 नंबर ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती थी ये क्या किया सर, ऐसा क्यों करा। तो देखो जब भी जीपी देगा ना, जीपी का कोई सवाल देगा कि यार 3 नंबर लेट करो या 4 नंबर लेट करो या 5 नंबर लेट करो, तो यहां 100% प्रोडक्ट जरूर देगा, उनका कंफर्म देगा। अगर प्रोडक्ट दिया ना जब तो ये काम किया, और अगर उसने प्रोडक्ट ही नहीं दिया नहीं मान लो, तो फिर ये बकवास है। तो फिर बात आती है सर क्या लेट करें, तो सुनो। अगर आपको बोला जाए 3 नंबर तो ए आर स्क्वायर, 4 बोले तो ए आर क्यूब, 5 बोले तो ए आर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर प्रोडक्ट नहीं दे तो 3 नंबर बोले 3 ले लो, 4 बोले तो ये 4 ले लो, 5 बोले तो ये 5 ले लो। दोबारा बोल रहा हूं, अगर प्रोडक्ट नहीं दे तो बात आती सर क्यों। आज इस क्वेश्चन को उठा लो। इस क्वेश्चन में आपको बोला 3 नंबर लेट करो जीपी में जिनका प्रोडक्ट बना है, तो मैं ये 3 नहीं लूंगा, मैं ये 3 लूंगा। इनको इंटू करो, आर से आर कट गया, क्या आया ए क्यूब। ए क्यूब बराबर क्या आया 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। ए की वैल्यू 1 हो गई तो एक वेरिएबल तो निकल गया, बचा कौन आर, तो वो दूसरी कंडीशन दे रखी है, वहां से निकाल लूंगा। ये इसका फायदा होता है, समझ में आई बात। 4 नंबर बोले तो ये लो। अब देखो उसका जवाब मैंने नहीं दिया था, इसका जवाब दूंगा। इससे उसको मैच करना, दिमाग लगाना, सोचना। 5 नंबर बोले, 4 नंबर उसने बोले, उनका प्रोडक्ट दिया, तो मैंने 4 लिए, तो ये इंटू करूंगा तो आर से आर गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, इधर क्या आया A4 इक्वल टू समथिंग जो भी दे देगा ए आ जाएगा। तो बच्चा बोलता है सर ये क्यों लिया है, तो मैं उससे पूछता हूं तू बता मैं क्या है। तो बोलता है सर ए अपॉन आर स्क्वायर ले लो, ए अपॉन आर ले लो, ए ले लो और ए आर ले लो। तो मैं बोलता हूं भाई जरा इंटू करके चेक कर कि सारे आर कट गए क्या। नहीं कटेंगे, कुछ भी लेके देख लेना, नहीं कटेंगे।
अगर ये सीक्वेंस लोगे तो ही कटेंगे। तो बच्चा बोलता है फिर सर इधर तो कॉमन रेशो आर नहीं है। पता है मुझे कॉमन रेशो आर नहीं है, आर स्क्वायर है। इनके बीच में आर स्क्वायर का गैप डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? तभी तो ये इनका इंटू करेगा तो सारे कटेगा। बस ऐसा ही लॉजिक उधर है, वो आप दिमाग लगाना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं। कौन सा? 12 मैं करके बताऊंगा। और एक सवाल मैं आपको लिख के दूंगा, एक सवाल मैं लिख के दूंगा आपको। जीपी का ही क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल है। और मैं देखता हूं आपने कितने बच्चे इंटेलिजेंट उसको कर पाते। कोई हिंट नहीं दे रहा मैं उस क्वेश्चन की, अभी लिखूंगा। पहले आप फोटो क्लिक करो जब मैं इसको क्वेश्चन करूं। देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है 12th क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें मैंने करा लेट द 3 नंबर्स इन जीपी इज ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, अब आपको दे रखा सबसे पहले इनका प्रोडक्ट, तो मैंने तीनों को इंटू करा। ये 1 है, आर से आर कटा, ए क्यूब आया 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बोलो दूसरी कंडीशन पढ़ो। तीनों का सम कितना दे रखा है आपको? 39/10। तो यहां लिखोगे ए अपॉन आर प्लस ए आर बराबर 39/10। ए की वैल्यू 1 डालो। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो जानते हो। एलसीएम लो, इधर उधर इंटू करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिट करो, आर निकालो, 2 वैल्यू आएगी। दोनों को यूज में लेना, करके दिखा रहा हूं, देखो पूरा। आर है एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर 39/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। इसको लिखो 10r स्क्वायर, इसको इधर लाओ, माइनस हो गया -29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम है, कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो r की 2 वैल्यू आएगी, एक 5/2 और एक 2/5। वो आप निकालते रहना, मैंने निकाल ली, आप निकालते रहना। अब आओ, ये रहा ए, ये रहा आर। इस सवाल में क्या पूछा उसने? पढ़ो, फाइंड द कॉमन रेशियो इन टर्म्स। तो कॉमन रेशियो तो निकल गया, अब मुझे तीनों टर्म चाहिए। तो यहां लिखो केस फर्स्ट। ए कितना है? 1। आर कितना है? 5/2। लिखो नंबर क्या है? ए अपॉन आर, ए आर। वैल्यू डालो, ये 1 और नीचे डालोगे 5/2। ये 1 इंटू 5/2, तो ये हुआ देखो 2/5, 1 5/2। आंसर करता हूं। यहां लिखो केस नंबर सेकंड, A1 R 2/5। नंबर है A अपॉन R, A आर। A1 ये 2/5, ये 1 इंटू 2/5, ये हुआ 5/2, ये 1, ये 2/5। आंसर करता हूं। ढंग से देखो, आंसर तो एक ही आएगा, अलग अलग कभी नहीं आ सकता। लेकिन करने दोनों केस है, तो बच्चा समझदार है, एक करके आंसर निकाल के खुश, पीछे मिलाया, पीछे भी मैच कर गया, वो फिर खुश। मेरा सॉल्व है, पूरा कंप्लीट है। पता चला एग्जाम में 1 नंबर कट गया, आधा नंबर कट गया। अरे भाई ये केस तो कर, केस तो दोनों दिखाने पड़ेंगे भाई। देखो समझ गया मेरी बात? तो ये तो मैंने पूरा कर दिया आपको सवाल, पर एक सवाल जब किया है तो एक दूंगा भी सही, ऐसे थोड़ा दूंगा नहीं। तो एक क्वेश्चन संभालो, इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ढंग से देखना। फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 13 and sum of their squares is 91। छोटा सवाल है, 3 नंबर निकालो जीपी में जिनका सम तो 13 है और इनके स्क्वायर का सम 91 है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। अब यहां पर 3 नंबर ये नहीं मानने। क्यों नहीं मानने? अभी सिखाया आपको, प्रोडक्ट नहीं दे रखा तो नहीं मानने। फिर कौन से 3? ये शुरू के 3 ले ले भाई,
और कर सॉल्व। अब इसकी कैलकुलेशन है, बड़ी शानदार सी है, तो मैं देखता हूँ आप कितने करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया, इसको आप कॉपी करो, फोटो क्लिक करो, क्योंकि मैं पूरा साफ करूंगा पूरा। हाँ जी, अब आप पढ़ते हैं आगे सवाल और उन क्वेश्चन के आपको देते हैं हिंट। तो देखिए 12 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 13, बड़ा आसान है, आप खुद कीजिए। जीपी दे रखी है और उन सबका सम 120 है, आपको टर्म्स बतानी है, यानी एन निकालना है, सॉल्व कर लेना। 14 क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी 16, शुरू की 3 टर्म का सम 16, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म 128, अगली 3 का सम है 128। तो ये कैसे करोगे, सुनो। क्वेश्चन है जो S3 है वो 16 है, यानी शुरू की 3 टर्म का सम 16 है, और जो अगली 3 है उनका सम है 128। अगली 3 मतलब समझते हो, अगली 3 टर्म्स होगी, चौथी, पांचवी, छठी, उनका सम है 128। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंडिकेट करूंगा S6 माइनस S3 128। सोचो 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 आराम से। S6 का क्या मतलब है, शुरू की 6 टर्म का सम। S3 का क्या मतलब है, स्टार्टिंग की 3 का सम। तो S6 में से S3 को माइनस करोगे तो भैया कौन सी टर्म्स आएगी, चौथी, पांचवी, छठी का सम, वही तो लिखा है मैंने। क्लियर। अब यहां S3 की वैल्यू डालो। S3 की वैल्यू आपको मालूम है 16 है, इस 16 को उधर ले जाओ, 144 हो गया। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, S3 a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 16, ये हुआ a r6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 144। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो 10वीं क्लास के रूल नहीं चलने वाले, 10वीं के रूल नहीं है। दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन लगाया, सॉल्व कर लिया। जीपी सॉल्व होती है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड से। इनको डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे मेरे भैया, ए कटा आर माइनस 1 कटा, दिस अपॉन दिस होगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना इस जगह पे, तो वो कट जाएगा और जो उससे फिर आर आ जाएगा। आर जो आए वो इसमें डाल लेना या यहाँ डाल लेना, ए आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ। इसका एक और तरीका भी है, इसका एक और तरीका भी है, आपको जो पसंद आए कर लेना। ये इसका सेकंड मेथड है। तो सुनो मेरी बात, सेकंड मेथड क्या है भाई, शुरू की 3 का सम 16 है, यानी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 16, और अगली 3 का सम क्या है 128, यानी a r क्यूब a r4 a r5 बराबर 128। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब बात वही आगे सॉल्व कैसे कर ले, मैंने पहले ही बोला, ये प्लस माइनस से सॉल्व नहीं होती जीपी। इनको डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद कॉमन ले लो, या अभी कॉमन लेके फिर डिवाइड कर दो, वो चॉइस आपकी है। आपका सीधा आर आएगा, आर यहां डालना, उससे ए आ जाएगा। अब आपकी इच्छा है जो चलो करो, दो तरीके बता दिए आपको, जो पसंद आए वो कर लेना। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 आप करोगे बड़ा इजी है, 16 आप करोगे बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन जो 17 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने आपको कल दिया था। तो मैं कोई एक कर देता हूं, मैं 3 कर देता हूं, तो 17 आप कर लेना। ये पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा आपका आज, और आज का आपका होमवर्क यही, ये पूरा पेज कंप्लीट होना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो दिया वो आपका अलग से है करने के लिए, ध्यान रखना। एग्जाम्पल कोई नहीं, कल आगे बात करेंगे आपसे। आज ये क्वेश्चन लास्ट है, बता रहे हैं क्वेश्चन 3। देखो पढ़ लो, क्वेश्चन 3 पढ़ो। क्वेश्चन 3 है, जो आपकी 5th टर्म है T5, वो आपको दे रहेगा P,
जो आपकी 8th टर्म है वो है Q, जो 11th टर्म है वो है S, और यहां लिखना प्रूव करो। प्रूव क्या करना है? प्रूव डेट Q स्क्वायर बराबर PS। ऐसा तो कोई सवाल में नहीं है जी, बड़ा इजी है। ऐसे ही आपको 17 प्रूव करना है, तो वो भी ऐसा ही है, ध्यान रखना, और ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले T5 है P, तो T5 को आप लिखते हो AR4 सोचो, T8 AR7 सोचो, और T11 AR10 बराबर S। ये तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से भाई। 5th टर्म को AR4 ही तो बोलोगे, ठीक है। अब ये करना है प्रूव, तो इसकी क्या लो? RHS। RHS इसकी क्या है भाई? PS। डालो P की वैल्यू, AR4 डालो S की वैल्यू AR10, A इंटू A स्क्वायर, ये दोनों पावर ऐड हो गए 14। इसको लिखो AR7 का स्क्वायर, सोच लो, स्क्वायर बार लिखूंगा तो ये A रह गया और ये R7 रह गया, और इसको देखो ये भाई साहब है Q, तो Q स्क्वायर बराबर आ गया आपका LHS, हेंस प्रूव। सेम क्वेश्चन लास्ट 17 है, उसमें आपको प्रूव करना, प्रूव करो XYZ किसमें? जीपी में है। तो लिख नहीं रहा, बोलूंगा अगर XYZ जीपी में है तो क्या मतलब होता है वो इसका? बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो का प्रोडक्ट, यानी क्या प्रूव करना आपको? Y स्क्वायर बराबर XZ। तो सेम यही पैटर्न हो गया, समझ गए? लो जी, तो ये आपका काम कंप्लीट हुआ। आगे बात करेंगे कल। आज ज्यादा होमवर्क नहीं है आपके पास, इसलिए नहीं है कि पीछे का काम जिन जिन का पेंडिंग है वो पूरा कर लो, ठीक है। कल आगे क्वेश्चंस करेंगे, ओके जी।